हेलो एवरीवन। बिलीफ सिस्टम किस तरीके से बदल सकते हैं, आज के वीडियो में यही समझेंगे। तो समझने से पहले कौन कौन से बिलीफ हैं जो हमें तंग करते हैं, हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप कुछ अपनी जीवन में करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप किसी स्किल को डेवलप करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप कोई प्रिंसिपल या टीचर बनना चाहते हैं, आप शेफ बनना चाहते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आप किसी शॉप को खोलना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके लिए अपनी तैयारी करनी पड़ती है। आप उस स्किल को डेवलप करना पड़ता है, आप पढ़ाई उसकी प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं और फिर आप वो बन जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आप दुकान लेना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को हम रिसर्च करते हैं अपने अंदर कि ये क्या ये काम मेरे लिए ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस लेवल तक तैयारी करते हैं। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कुछ भी करने के लिए कुछ बिलीव को ही सच बना के बैठे हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स ही हैं, जिनके ईमेल्स आते हैं, जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनके पास मैं जाती हूँ। कई वेबिनार्स में मेरे क्वेश्चन आंसर में भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मैंने ये कोशिश करी लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो सारी चीज़ें स्किल्स नहीं हैं जो मैं करना चाह रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उनको रोकते हैं कि भाई ये बिजनेस तुम मत करो, या एंटरप्रेन्योर अगर वो चाहते हैं कुछ अपना काम करना तो उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं ये देखो ये काम में बहुत रिस्क है और कल को पैसे बर्बाद हो सकते हैं। या अगर तुम शॉप रेंट पे ले रहे हो तो वो शॉप जो है अगर नहीं चली तो वो सारा सामान और पैसा सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम कुछ बनने पढ़ने के लिए जा रहे हो लेकिन ये बहुत कॉस्टली है और अगर कल को तुम नहीं कर पाए तो ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये पैसे खराब हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें कि पैसा बहुत ज़्यादा, पैसे को लेकर के मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुमने कोई दुकान खोल लिया, तुमने किसी काम को कर लिया, या तुम किसी चीज़ को समझा रहे हो, आजकल तो सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो इतना कंपटीशन हो गया है, कहाँ बिजनेस आने वाला है। इस तरीके के छोटे 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 बहुत सारे बिलीव जो आप बना लेते हैं, जो हम बना लेते हैं, ये बिलीव हमारे रास्ते में आके हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, यानी एक बड़ी सी दीवार क्रिएट कर देते हैं और आप उस दीवार को तोड़ नहीं पाते हैं, उस तरफ जा नहीं पाते हैं और आप इस तरफ ही रह जाते हैं इसी बिलीफ सिस्टम के साथ में कि ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ। जब आप इस बिलीफ को डेवलप कर लेते हैं तो आपका माइंड आपके इस बिलीफ के अगेंस्ट आपको नहीं लेके जाएगा। जब भी आप कहेंगे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात को आपने क्या किया, बहुत अच्छे से अपने बिलीफ में आप में ले करके आप आ गए हो कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन जो है वो एक्चुअली में कहीं भी नहीं है। ये एक वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। कंपटीशन वर्ड जो है बहुत ही नेगेटिव और लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। आपके किसी के साथ कहीं कंपटीशन नहीं, दुनिया में कोई भी दुकान वाला, कोई भी वाला, ये हम खुद से टैग करते हैं, खुद से लगाते हैं कि सबका कंपटीशन है। स्टूडेंट्स तक के माइंड में आजकल ये भर दिया गया है कि क्लास के अंदर बहुत सारे कंपटीशन है, टीचर्स भी ऐसे बोलते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है सब कुछ, लेकिन कहीं भी कंपटीशन नहीं है। हर इंसान अपना पढ़ रहा है अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने काम को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आपको आपके अनुसार जो है वो रिजल्ट मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि दो लोगों को सेम सेम चीजें दी गई। कंपटीशन कब होता है, जब आप माइंड वाइज यानी आप दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे और फाइनेंशियली हर तरह से और इमोशनली किसी की कार्बन कॉपी है। अगर आप किसी की कार्बन कॉपी हैं कि इमोशनली भावनाएं सामने वाले की भी तभी भावनाएं बढ़ जाती हैं या डूब जाती हैं, आज भावनाओं में आ जाता है जैसे आप आते हैं। सामने वाले के पास भी सेम पैसा उतना ही है जैसे आपके पास है। सामने वाला आपके जब पूरी कॉपी है, यानी वो आपकी कार्बन कॉपी है, तब आप वहां पे कह सकते हैं कंपटीशन है। लेकिन हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है,
हर इंसान अपने आप को अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान का लोकल जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रिप्रेजेंटेशन, आप दो शॉप्स होती है लेकिन एक जो है वो ग्राहक का अगर ख्याल नहीं रखता, उस पर आप खड़े हैं, बहुत देर लग रही है, सामान टाइम से नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन दूसरी शॉप है जहाँ पे आप जाते हैं, आपको सामान टाइम पे मिलता है। अगर ख़राब निकलता है तो सामने वाला उस सामान को बदल भी देता है। कुछ लोग जो हैं वो मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट आपको 10, 12, 15% मिलते हैं, कोई 5% देता है, तो आप कहते हो हमें वहाँ से लेना है। कंपटीशन कहीं भी नहीं है। हर इंसान डिलीवर कर रहा है अपना, जो उसके डिलीवर पॉइंट्स हैं, जो उसके प्लस पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपटीशन वर्ड अगर आप ले आएंगे कि मेरे कंपटीशन वाले बहुत सारे हैं, शायद मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि मेरे अगल बगल में और भी बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, वो सब आ गए, इस वजह से मेरी क्लिनिक नहीं चल रही है। तो ये एक नॉनसेंस बिलीफ क्रिएट करना होगा, जिसको क्रिएट करके मैंने अपने बिजनेस को, अपने काम को क्या किया, खुद से ब्लॉक कर दिया है। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को क्रिएट करेंगे कि शायद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी वजह XYZ है, तो वो XYZ वजह आपके जीवन में आगे आ जाएंगी और आपके काम को हमेशा के लिए रोक देंगी। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम बन गया है। इसी बिलीफ के हिसाब से आपकी लाइफ की जो गाड़ी है वो चलेगी। अब आप चाहोगे कि बिल्कुल सीधी जाए, स्पीड में जाए, तो वो नहीं जाने वाली है। ठीक है। लोगों के लिए जो लोग कंपटीशन को सोचते हैं, उनकी लाइफ में वो कंपटीशंस आने लग जाती है। ठीक है। उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि सामने लोगों की चीजें चल रही हैं उनकी लाइफ, और वो एक ब्लॉकेज को अपनी लाइफ में फील करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो आउटर वर्ल्ड पे कहीं भी नहीं है। ये सब आपके इनर वर्ल्ड में है, आपके आंतरिक रूप से, जो आपके इंटरनल, वेरी केयरफुली सुनना इस लाइन को, जो आपके इंटरनल माइंड जो मैप बना हुआ है, जो अंदर का आपके मन के अंदर जो मैपिंग हो रखी है चीज़ों को लेके, उसके अकॉर्डिंग बाहर की चीज़ें काम करती हैं। तो अगर मन के अंदर ये बनी हुई है, ये छवि एक बनी हुई है, ये कंपटीशन है, या मैं फिजिकली इतना लेबर नहीं कर सकती, मुझसे सुबह नहीं उठा जा सकता, या मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। या तो आप फिर भूल जाओ कि आपको काम करना है, लेकिन आप काम करना चाहते हैं और ये सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, तो अपने सभी बिलीफ को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? आपको ये सोचना है कि ये सारी जो बातें मेरे पास दिमाग में आ गई हैं, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है ऐसा सत्य जो दुनिया के हर इंसान के लिए हो। हर इंसान इस बात को लेके सेम तरीके से सोचता और बोलता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी सूरज जो है वो सनराइज डेली होता है। ठीक है। ये पूरब से सूरज निकलता है, ये एक सत्य है जो सबके लिए है। ठीक है। आसमान में बहुत सारे सितारे हैं जो सबके लिए है। ठीक है। नदी जो है वो बहती, ऐसा नहीं है कि वो आसमान में बहने लग जाएगी। नदी जो है वो सबके लिए सत्य है, सबको दिखाई दे रही है। जो तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं कि फल जो है वो पेड़ पे लगता है। ठीक है। कोई कोई जो चीजें जैसे हो रही हैं वो जो सबके लिए है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। सनराइज अगर होता है तो सूरज की रोशनी से सबको मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सूरज किसी एक को देता है, किसी एक को नहीं देता है, किसी दिन पूरब से आ रहा है, किसी दिन पश्चिम से आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितनी भी चीजें, आप सिर्फ उसको बिलीव अपना बनाएंगे। बाकी की जितनी भी चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही हैं वो सब रैंडम ओपिनियन है लोगों के। यानी आपके जीवन में, एनवायरनमेंट में, आसपास के माहौल से, आपने इस दुनिया से उन सभी ओपिनियन को अपनी लाइफ में लिया है, और वो ओपिनियन आपकी लाइफ में बिलीव बन के आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव बिलीव्स बनाया आपने, तब तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपके बिलीफ ऐसे हैं कि मेरे चाचा जी तो ये कह रहे थे कि उनका बिजनेस नहीं चला, इसलिए मुझे भी नहीं चलना चाहिए। अगर इस तरीके की गाड़ी लो, ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। अगर अपना घर बनाना है तो इस पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए। विदेश घूमने जाना है तो किसी ने आपको गाइड कर दिया तो इस पर्टिकुलर फ्लाइट से ही जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आपने सुना और सुन के उसको छोड़ दिया,
तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने सुना और सुन के उसको यहाँ लगा लिया, अपना बिलीफ बना लिया, तो या आप क्या करें, लोगों की ओपिनियन को री इन्फोर्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और उसे अपना बिलीफ बना के आप अपनी लाइफ को भी उसी के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप अपने जीवन कहने के लिए तो आप अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ये आप दूसरों के ओपिनियन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। तो अपनी लाइफ में अपनी राय रखिए, आप अपने अंदर के बैठे हुए इंसान की राय को लीजिए, ना कि दुनिया के लोगों की। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ने पैसा डुबोया तो आप भी डुबो देंगे, ऐसा नहीं है। लोन लेना खराब है, लेकिन लोन एक गिफ्ट की तरीके से होता है। लोन हम तभी लेते हैं जब हमें पता होता है कि हम उसको चुका सकते हैं। लोन देने वाला भी तभी देगा आपको जब उसे पता होगा कि आप उसको दे सकते हैं। तो कोई लोन लेना खराब नहीं होता है। लोन लेने के बाद लोग उसको अलग तरह से अपने आप को ट्रीट करने लग जाते हैं। जब वो कहते हैं अब हम कर्जदार हो गए, तो फिर जब आप कर्जदार के लाइन में आ जाते हैं, अपने आप को वैसे देखने लगते हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए कर्ज में ही बने रहते हैं और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस पैसे को वापस करना। इसलिए जो चीज़ आप पहले सोच के ले रहे हैं कि ये लोन ले रहे हैं, तो बस मैंने लोन लिया है और इसे मैं बहुत खूबसूरती के साथ थोड़ा थोड़ा करके दे सकती हूँ। इसी तरीके से आपके बहुत सारे बिलीव्स हैं जिन्हें आपने क्रिएट किया है कि ये काम नहीं कर सकते, ये ऐसा हो जाता है, मेरे पास स्किल नहीं है, या मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है। तो ये सब एबिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझे सपोर्ट दे, अकेलापन जीवन में बहुत ज़्यादा है। ये सब क्या है, एक बहाने हैं, बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारी आपने वजहें क्रिएट कर ली हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हमने निकाल दिए हैं ताकि हम उस काम को नहीं करने के लिए हमने 1000 बहाने बनाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस काम को करने के लिए 1000 बहाने क्रिएट कीजिए कि मुझे इस काम को करना है। जब नहीं करने के लिए 1000 बहाने हो सकते हैं, तो काम को करने के लिए भी 10 बहाने आप बना सकते हैं कि मुझे इस काम को हर हाल में करना है। जैसे ही आप ऐसा निर्णय लेते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लाइफ के सब तरफ से रिसोर्सेज खुल जाते हैं, लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, हालात बनने जाते ऐसे बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है, आइडियाज़ माइंड में आ जाते हैं और आप अपने उस इंटेंशन को पूरा कर पाते हैं, अपने उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में बिलीफ, जो भी आपके इस तरीके के बिलीफ हैं, अपने बिलीफ को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी बिलीफ जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है, तो आप उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये बिलीफ 10 लोग जो गांव में रहने वाले हैं कि गांव में रह के तो कोई कुछ पैसा वैसा नहीं कमा सकता, गांव में तो ना शिक्षा है, ना पैसा, ना पढ़ाई है, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव बिलीफ है। यानी उस गांव के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अमीर होंगे, जिनके पास खेत भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, जिनके बच्चे विदेश भी पढ़ रहे हैं। तो अगर वहां पे 2 लोग कमा सकते हैं, अमीर हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके के बिलीफ, अगर 4 लोगों की दुकानें अच्छी चल रही हैं तो आपकी भी चल सकती है। कंपटीशन जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये सिर्फ एक शब्द है जिसको हम हमेशा के लिए वॉश आउट करते हैं, अपनी लाइफ से निकालते हैं बाहर, क्योंकि आप जो करते हैं, आपका किया हुआ आपके पास वापस आ जाता है। हर इंसान की अपनी स्टाइल होती है, अपने काम को करने का तरीका होता है। काम ऐसे कीजिए कि कोई दूसरा आपकी जगह ना ले सके। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और यस, चलते चलते ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने साथ अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।